हेलो एवरीवन, बीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मुगल काल के एमसीक्यूज करेंगे। इस वीडियो का पार्ट 1 होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे आपको, तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो जो है हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं ईजी टू मॉडरेट लेवल के होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? ए राजपूत, खिलजी, तुगलक या मुगल। तो 16वीं शताब्दी में जो दिल्ली का पर शासन जिन्होंने किया था वो मुगल थे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मुगल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे? ए राजपूत, बी खिलजी, सी मुगल या डी तुगलक। तो ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल। ठीक है। अगर आपको वॉइस थोड़ी अजीब लग रही हो तो प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ज़ुकाम और खांसी भी हो गया है, इसलिए थोड़ी आवाज़ आपको ठीक नहीं आ रही होगी। तो थर्ड क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ए काबुल, बी कांधार, सी कुंदूज या डी गजनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंधार। तो ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच जो झगड़े की जड़ थी वो था कांधार। ठीक है। कांधार कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में कर अपना आंसर ज़रूर बताएं। फोर्थ क्वेश्चन है, मुग़लों ने नौरोज़ का त्यौहार किससे लिया है? मुग़लों ने नौरोज़ का जो त्यौहार है वो किससे लिया था? ए पारसियों, बी यहूदी, सी मंगोलों या डी तुर्कों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पारसियों से। तो मुग़लों ने जो नौरोज़ का त्यौहार है वो पारसियों से लिया था। 5 क्वेश्चन है, मुग़लों के समय हुए स्थापत्य शैली में परिवर्तन कहलाता है? तो जो मुग़लों की स्थापत्य शैली है वो क्या कहलाती? तो वो ए गॉथिक, हिंदू इस्लामिक शैली, सी इस्लामिक शैली या डी फारसी शैली। तो मुग़लों के समय की जो स्थापत्य शैली है वो हिंदू इस्लामिक शैली कहलाती है। बी राइट आंसर है। 6 है, मुग़ल कालीन कृषि की अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए अकबरनामा, बी आईने अकबरी, सी मुंतखाब उल लुबाब, डी तारीख़ फ़रिश्ता। तो मुग़ल कालीन कृषि की अवस्था के बारे में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो है आईने अकबरी। तो आईने अकबरी एक स्रोत है जो मुग़ल कालीन कृषि की अवस्था के बारे में हमें बताता है। 7 है, मुग़ल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था? तो मुग़ल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, सियालकोट या हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। 8 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मुग़ल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ए गुलबदन बेगम, बी नूरजहाँ बेगम, सी जहांरा और डी जैबुनिसा बेगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। तो मुग़ल काल में ऐतिहासिक विवरण किससे मिलता है? गुलबदन बेगम से। 9 क्वेश्चन है, मुग़ल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? मुग़ल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? ए कालीकट, बी भड़ोज, सी खंपात या डी सूरत। तो इसका राइट आंसर है सूरत। ठीक है। तो बाबुल मक्का जो है किसे कहा जाता है? सूरत को। तो 9 का डी आंसर है। 10 क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अपने समकालीन मुग़ल बादशाह के साथ गलत मिलान है? ए राणा सांगा का बाबर से, पृथ्वीराज चौहान का अकबर से, सी जुझार सिंह का शाहजहाँ से या डी जशवंत सिंह का औरंगजेब से। तो इसमें से कौन सा मिलान है जो कि गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का जो काल था वो 1100 से 1121 से के समथिंग था। तो ये अकबर का 1500 से स्टार्ट हुआ था, 1506 1556 से। तो ये गलत हो जाएगा। जो पृथ्वीराज चौहान थे वो चंदेल शासकों के समकालीन थे, तो इसमें से ये भी गलत है। ठीक है। अगला है 11, मुग़लों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत कुल कौन था? मुग़लों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत कौन था? ए कछवाहा, बी हाड़ा, सी राठौड़ या डी गुहिलोत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कछवाहा। ठीक है।
तो इसका राइट आंसर है ए। 12 क्वेश्चन है मुगलों के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले युद्ध कौन सा हुआ, फिर इसके बाद कौन सा, ऐसे ही हमें काल के अनुसार, अगर आपको उनके शन याद होंगे तो आप इन्हें इजीली कर सकते हैं। तो घाघरा का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, चौसर का युद्ध या सामूगढ़ का युद्ध, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है ये बताना है। यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहले खानवा का युद्ध होता है, फिर इसके बाद खानवा घाघरा, सेकंड पहले खानवा फिर घाघरा, फिर इसके बाद चौसा, फिर सामूगढ़ का युद्ध। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले खानवा का युद्ध होगा, फिर घाघरा, फिर चौसा, फिर सामूगढ़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, 12th का बी। 13 है, विदेशी यात्रियों में से कौन वर्णन करता है कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए ले जाया जाता था। तो किसने वर्णन किया है? ए एडवर्ड टेरी, बी थॉमस कॉरियट, सी रैल्फ फिच या डी सर टॉमस रोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एडवर्ड टेरी। इन्होंने वर्णन किया था कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए लाया जाता था, एडवर्ड टेरी। जाट समुदाय का प्लेटो किसे कहा गया? जाट समुदाय का प्लेटो किसे कहा गया? राजाराम, सूरजमल, गोकुल या चूड़ामल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरजमल। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं मोबाइल पे या किसी भी, या जिस पे भी आप ये वीडियो देख रहे हो। 15 क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो कौन सा राजपूत है जिसने मुगलों से लगातार स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी किया और समर्पण भी नहीं किया? ए मारवाड़ के रावचंद्र सेन, बीकानेर के राजा राय सिंह, आमेर के राजा भारमल या मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह। तो इसका राइट आंसर है मारवाड़ के रावचंद्र सेन जो थे सॉरी, इन्होंने लगातार संघर्ष किया है। ए मारवाड़ के रावचंद्र सेन। 16 क्वेश्चन है, किस किले का मुगलों ने दीर्घकाल तक शाही कारागार के रूप में उपयोग किया? तो किस किले का मुगलों ने दीर्घकाल तक शाही कारागार के रूप में उपयोग किया? झांसी, ग्वालियर, कालिंजर या मांडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। 17 क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? ए राजस्थानी, बी पहाड़ी, सी कांगड़ा या डी कालीघाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कालीघाट। तो 17 का हुआ कालीघाट। ठीक है, तो इस पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा, बाकी सभी पर इसका प्रभाव पड़ा है। 18 है, मुगल काल के किस जौहरी विदेशी यात्री ने तख्त एताउश का विस्तृत ब्यौरा दिया है? मुगल काल के किस जौहरी विदेशी यात्री ने तख्त एताउस यानी मयूर सिंहासन का विस्तृत ब्यौरा दिया है? ए जेरोनिमो नियो, बी ट्रेवेनियर, सी उमरा दानिशमंद खान या डी बोरदा का आस्टिन। इसका राइट आंसर है बी ट्रेवेनियर। अगला क्वेश्चन है, 16वीं और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में कृषक इतिहास के बारे में अनुसंधान के लिए निम्नलिखित में से कौन से साक्ष्य स्रोत सबसे अधिक उपयोगी होगा? ए व्यक्तिगत राजस्व अभिलेख, बी समकालीन यात्रियों के विवरण, सी मुगल दरबार के दस्तावेज और इतिवृत्त या डी ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल दरबारों के दस्तावेज और इतिवृत्त। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे अफगान, फारसी, चगताई तुर्क या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चगताई तुर्क। तो मध्यकालीन जो भारत के मुगल शासक थे वो चगताई तुर्क थे। तो 20 का सी सही है। फोर्ट विलियम किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? डी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे? मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे जे एफ रिचर्ड, इरफान हबीब, WH मोरलैंड या सतीश चंद्र। इसका राइट आंसर है सतीश चंद्र। 23 है,
पंजाब के राणा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, अमृतसर, रावलपिंडी या पेशावर? इसका राइट आंसर है लाहौर। तो पंजाब के राणा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में थी। 24 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए, जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस आया था, अकबर के समय सर टॉमस रो, शाहजहां के समय टैवर्नियर, औरंगजेब के समय मनुची। तो इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अकबर। अकबर के समय में सर टॉमस रो नहीं आया था, बल्कि सर टॉमस रो जो है जहांगीर के समय में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोड के लेखक हैं। पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोड के लेखक हैं इरफान हबीब, सतीश चंद, नूरुल हसन, अजहर अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश चंद। तो पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोड, सतीश चंद इसके लेखक हैं। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ए, 1540, 1545, 1526 या 1539? तो कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 में। तो यहाँ पर हमें कालक्रम में लगाना है। तो मुस्लिम शासकों का सही कालक्रम में हमें व्यवस्थित करना है इन्हें। तो सबसे पहले कौन, फिर इसके बाद कौन, ऐसे हमें व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका जो है, सबसे पहले होगा यहाँ पे जहांगीर, फिर इसके बाद मोहम्मद शाह, फिर इसके बाद अहमद शाह अब्दाली, फिर बहादुर शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3, 2, फिर 1, फिर 4। ठीक है, तो 27 का हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला है 28, इसमें हमें सही सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर, इसका सेकंड होगा। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं, और खुसरो का विद्रोह जहांगीर, और खानवा का युद्ध बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं, खुसरो का विद्रोह जहांगीर, खानवा का युद्ध बाबर। बी राइट आंसर। 29 सही सुमेलित करना है इसमें भी। तो 1556 ईस्वी में क्या हुआ था, ऐसे इसको मिलान करना है। तो 29 का 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था, और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार स्थापित किया, और 1680 में क्या हुआ, शिवाजी का देहांत। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 1556 में अकबर ने अपना राज्यारोहण किया, और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, 1680 में शिवाजी का देहांत, 1739 में और नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 है, इसको भी हमें कालक्रम में लगाना है। ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है बताना है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। तराइन का 1192, असीगढ़ का 1601। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो डी इसका इसका सी राइट आंसर है। सी इसका राइट आंसर है। पानीपत का युद्ध होगा 1576, और हल्दी घाटी का युद्ध होगा, एक सेकंड, पानीपत का युद्ध जो है, अरे एक मिनट, पानीपत का युद्ध होगा 1761। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। हल्दी घाटी का 1576, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192, और असीगढ़ का 1601। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है 31, इसको हमें सुमेलित करना है। हॉकिंस का काल जो है कब तक रहा? टॉमस रो, फिर मनुची, फिर रॉल्फ फिश। तो इन्हें सही मिलान करना है, किसका काल किस समय तक रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉकिंस 1608 से 1611, और टॉमस रो 1615 से 1619, मनुची 1653 से 1708, और रॉल्फ फिश
1585 से 1586। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 32 क्वेश्चन है, नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर कब्जा कब किया गया था? इसको हमें मिलान करना है सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1739 में। ठीक है। नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर कब्जा कब किया गया था? 1739। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहली लड़ाई जो हुई थी वो 1526 में हुई थी। हेमू और अकबर के बीच युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 में। तो हेमू अकबर के बीच जो है वो 1556 में युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध 1761 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 32 का होगा सी राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको भी हमें सही सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ काल दिया है, एक तरफ घटना दी गई है। एक सेकेंड, एक तरफ काल दिया गया है, एक तरफ घटना दी गई है। तो 1527 में कौन सी घटना घटित हुई थी ये बताना है। तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है। और 1556 में क्या हुआ था? अकबर का राज्यरोहण। अभी हमने जस्ट इसमें की चर्चा की थी। तो 1556 में अकबर का राज्यरोहण हुआ था। 1579 में क्या हुआ था? 1579 में हुआ था मजहर की घोषणा। और 1658 में औरंगजेब का बनारस फरमान। तो 33 का क्या हो गया? डी। तो ए का हो गया 3 खानवा का युद्ध। और 1556 बी का 4 अकबर का राज्यरोहण। 1579 मजहर की घोषणा। सी का 2 और डी का 1 औरंगजेब का बनारस फरमान। अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में मिलान करने वाले। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। 1192 में एक तरफ का सन दिया है, काल दिया है, एक तरफ घटना है। तो सही सम्मिलित करना है। तो इसका 1192 तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। और 1605 में अकबर की मृत्यु। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो 1192 तराइन का युद्ध हुआ। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। 35 है, इसको सही सुमेलित, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ए है हुमायूं चौसा का युद्ध। बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा। अकबर ने हल्दीघाटी का। और जहांगीर के समय में बल्ख का युद्ध। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो है जहांगीर बल्ख का युद्ध। बाकी ये सभी राइट है। ठीक है। तो डी इसका गलत है। ये आप बताएं कि जहांगीर के समय में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। ए मसूलीपट्टनम का अधिकार, फोर्ड, पुनः जजिया लगाना, फरोशियर। सी है सती प्रथा निषेध अधिनियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। डी है दास्ता का अंत, मेलकम। तो उसमें सही सुमेलित नहीं है दास्ता का अंत। ठीक है। तो किसने किया ये आपको बताना है। बाकी सभी सही है। 37 है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए अकबर, अकबर के समय में सर टॉमस रो, जहांगीर, विलियम हॉकिंस। सी शाहजहां, ट्रेवनियर। डी औरंगजेब, मनुची। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सर टॉमस रो जो है वो जहांगीर के ही समय में था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। ए दारा शिकोह मनुची, अकबर रॉल्फिच, जहांगीर सर टॉमस रो। डी शाहजहां जूडान। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोड़ी गलत पूछ रही है तो डी इसका राइट आंसर है। जैसे कि अभी हमने बताया था कि सर टॉमस रो किसके समय में है, जहांगीर। रॉल्फ फिच जो है अकबर के समय का था। और मनुची दारा शिकोह शाहजहां, ये गलत है। 39 है, कौन सा युग में जो है सही सुमेलित नहीं है। ए जहांगीर, सर टॉमस रो, अकबर, जैरोम जेवियर, शाहजहां के समय में पीटर मुंडी। डी औरंगजेब के समय में एडवर्ड टेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है। औरंगजेब के समय में एडवर्ड टेरी अभी, और पीटर जहाँ यहाँ पर जूडान था। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि शाहजहां के समय में जूडान नहीं बल्कि पीटर मुंडी था। ठीक है। अगला है 14, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ पर है पूछा है, याद रखना। फतेहपुर सीकरी एतमद्दुल्ला का मकबरा। बी खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। आगरा में औरंगजेब का मकबरा। दिल्ली में अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा। तो इसमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, ये राइट आंसर है। 41 है,
कौन सा सही सुमेलित है? हुमायूं, हुमायूंनामा, बाबर, तुजुक ए बाबरी, शेरशाह, तारीख शेरशाही, अकबर, तबकाते अकबरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? एक सही सुमेलित पूछा गया था तो बाबर का है, तुजुक ए बाबरी राइट आंसर है। ठीक है। हुमायूंनामा तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। 42 है, कौन सा सही सुमेलित है? फुतुहात ए आलमगीरी, खाफी खां, आलमगीरनामा, ईश्वर दास नागर, मासिर ए आलमगीरी, साकी मुस्ताद खां, डी है मुंतखाब उल लुबाब मोहम्मद काजिम। इसका राइट आंसर क्या है? सी, मासिर ए आलमगीरी, साकी मुस्ताद खां। अब से हमें सही सुमेलित मिलान करना है। एक तरफ सूची बने, एक तरफ सूची 2 है। तो गुलबदन बेगम ने क्या है? इसका होगा हुमायूंनामा। ठीक है। ईश्वरदास नागर ने फुतुहात ए आलमगीरी 4 इसका है। याहिया बिन अहमद, तारिक ए मुबार शाही, अब्बास खां सरवारी, तारिक ए शेर शाही। तो 43 का हो गया डी। ठीक है। तो गुलबदन हुमायूंनामा, ईश्वरदास नागर, फुतुहात ए आलमगीरी, याहिया बिन अहमद, तारिक ए मुबार शाही, अब्बास खां शरवानी, तारिक ए शेर शाही। 44 है, सही सुमेलित नहीं है। गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा ये सही है। बाबर, तुजुक ए बाबरी ये भी सही है। बदायूनी, तबकात ए अकबरी, जहांगीर, तुजुक ए जहांगीरी तो ये गलत है। सी इसका गलत आंसर है। 45 है, इसका मिलान करना है हमें। हसन निजामी और ताजुल माशिर, ख्वांदमीर, हुमायूंनामा, मोहम्मद काजिम, मोहम्मद आलमगीरनामा और भीमसेन, नुस्खाए दिल कुशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए का 4 है, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ठीक है। डी का 2 भीमसेन, नुस्खाए दिल कुशा। 46 है, एक तरफ पुस्तक दी है, एक तरफ लेखक दिए हुए हैं। ठीक है। तो आलमगीरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? निजामुद्दीन अहमद। तबकाते अकबरी, मुंशी मोहम्मद काजिम। चहार चमन, चंद्रभान ब्राह्मण और इकबाल नामा जहांगीर मुअम्मद खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 46 का हो गया डी। ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। 47 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनायतुल्लाह, तकमील ए अकबरनामा, मोहम्मद आरिफ, तारीख ए अकबर शाही, अबुल फजल, तबकात अकबरी, अब्दुल कादिर बदायूनी, मुंतखब उत तवारीख। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछना है। तो 47 का हो जाएगा सी, अबुल फजल, तबकात अकबरी ये गलत है, बाकी सभी सही है। 48 है और लास्ट क्वेश्चन है। कथन दिया है और कारण दिया है और ऑप्शन दिए हैं। तो कथन में है बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा और कारण है तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर नहीं करता, ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर करता है। सी, ए सही है, आर गलत है। डी, ए गलत है पर आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा सी, ए सही है पर आर गलत है। बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था, जबकि जो तुर्की भाषा है वो मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।